हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज की वीडियो हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। आज की वीडियो में हम 14 और 15 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि अजीत डोभाल रीअपॉइंटेड एज NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रीअपॉइंट हुए हैं ये। एंड UN ने डिक्लेयर किया 2025 एज अ ईयर टू फोकस ऑन क्वांटम एडवांसमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स विद देयर MOS देखे थे। ठीक है, सबसे पहले हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे पहले विद देयर MOS। ठीक है, उसके बाद हमने डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा लल्लन सिंह, इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? पंचायती राज एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एंड इसके MOS कौन है? फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में SP सिंह बघेल एंड जॉर्ज कुरिया। एंड पंचायती राज में इनके हैं SP सिंह बघेल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में SP सिंह बघेल, जॉर्ज कुरिया। एंड पंचायती राज में इनके MOS SP सिंह बघेल एंड कैबिनेट मिनिस्टर लल्लन सिंह। एंड नेक्स्ट है हमारा सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सो इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। एंड इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में शांतनु ठाकुर। नेक्स्ट हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार, विच मिनिस्ट्री? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड इनके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रामदास अठवाले। एंड नेक्स्ट है BL वर्मा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। कैबिनेट मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के वीरेंद्र कुमार। ठीक है, MOS 2 है इसके, रामदास अठवाल एंड BL वर्मा। नेक्स्ट हमारा किंजरापू राम मोहन नायडू, विच मिनिस्ट्री? सिविल एविएशन। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन कौन है? मुरलीधर मोहोल। नेक्स्ट है हमारे प्रहलाद जोशी, विच मिनिस्ट्री? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इनके पास टोटल 2 हैं। एक तो है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट BL वर्मा, नींबूमैन जयंती भाई बम्बनिया। एंड नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में श्रीपद येसो नायक। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। प्रहलाद जोशी के पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, एक था कंज्यूमर फेस, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मैंने आपको बता दिए। कंज्यूमर फेस फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन BL वर्मा, नींबूमैन जयंती भाई बम्बनिया। एंड MS न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के श्रीपद येसो नायक। नेक्स्ट है ज्वालोराम, मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स। एंड इनके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं दुर्गादास UK। नेक्स्ट हमारा ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इनके पास मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं? कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, MOS है कम्युनिकेशन में इनके चंद्रशेखर पेमासनी। एंड नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सुकांता मजूमदार। नेक्स्ट हमारा गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टेक्सटाइल्स कौन है? पवित्रा मार्गरेटा। ठीक है, गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव, रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके पास अभी 3 है। रेलवेज लास्ट टर्म में भी इनके पास थी। सो इनके पास अभी 3, रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज में कौन है इनके? V सोमाना एंड रवनीत सिंह। ठीक है, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में L मुरुगांव। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितिन प्रसाद। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। इनके पास अभी 3 है। एंड MOS रेलवेज के V सोमाना रवनीत सिंह, MOS इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के L मुरुगन। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितिन प्रसाद। नेक्स्ट है हमारे भूपेंद्र यादव, विच मिनिस्ट्री? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कीर्तिवर्धन सिंह। नेक्स्ट गजेंद्र सिंह शेखावत, विच मिनिस्ट्री? कल्चर एंड टूरिज्म। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर में है राव इंद्रजीत सिंह। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट टूरिज्म में है सुरेश गोपी। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी, विच मिनिस्ट्री? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सवित्री ठाकुर। ये सभी आप कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। द ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2024 पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस provides a comprehensive measure of global peacefulness evaluating 163 independent states and टेरिटरीज। ठीक है, सो क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये भी अपने ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IP ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर देता है ग्लोबल पीसफुलनेस इवैल्यूएटिंग 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज। कितनों को इवैल्यूएट किया इस बार इसने? 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज। एंड मोस्ट पीसफुल कंट्रीज कौन आई है इस बार? आइसलैंड रिमेन्स द मोस्ट पीसफुल कंट्री, अ पोजीशन इट वाज हेल्ड सिंस 2008। आइसलैंड ने पहली पोजीशन पे आया है। ठीक है, 2008 से। ठीक है, पहली पोजीशन पे है आइसलैंड, फॉलोड बाय आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। ठीक है, पहली पे आइसलैंड, नेक्स्ट आयरलैंड, देन ऑस्ट्रिया, देन न्यूजीलैंड, देन सिंगापुर।
ठीक है। आइसलैंड के पास फर्स्ट पोजीशन है सिंस 2008। एंड लीस्ट पीसफुल कंट्रीज कौन से है? येमन इज नाउ द लीस्ट पीसफुल कंट्री। ठीक है, जैसे हमने देखा 163 टोटल इसने वैल्यूएट करी है, एंड येमन की पोजीशन कितनी है ये लास्ट टाइम, दैट इज 163, फॉलोड बाय सुदान 162, साउथ सुदान 161 एंड अफगानिस्तान विद 160 रैंक, एंड यूक्रेन 159 रैंक। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है? 116। ठीक है, ये देख लिए साउथ एशिया की कंट्रीज। भूटान की है 21st रैंक विद स्कोर ऑफ 1.564, नेपाल की 81st 2.069, बांग्लादेश की 93rd रैंक है 2.126, श्रीलंका की 100th है 2.195, इंडिया की 116th है। जैसे आप देख पा रहे होंगे साउथ एशिया की 4 कंट्रीज इंडिया से पहले आती हैं विद अ स्कोर ऑफ 2.319। नेक्स्ट है पाकिस्तान 140 विद द स्कोर ऑफ 2.783, एंड अफगानिस्तान जैसे हमने देखा 160th रैंक विद 3.294। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इंडिया की ज़्यादा है मतलब फिर भी उसकी रैंक कम आई है। ठीक है, बिकॉज ये देखिए लोअर स्कोर इंडिकेट सम मोर पीसफुल कंट्री। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, क्योंकि 0 to अगर 0 है, सपोज ग्लोबल पीस इंडेक्स आ गया आपको क्वेश्चन, अगर 0 है तो वो मोस्ट पीसफुल कंट्री है या फिर लीस्ट पीसफुल कंट्री है, तो आपने ये ध्यान देना है कि वो मोस्ट पीसफुल कंट्री है। ठीक है, लोअर स्कोर इंडिकेट्स आर मोर पीसफुल कंट्री, जितना ज़्यादा स्कोर उतनी लीस्ट पीसफुल कंट्री, एंड जितना लो कम स्कोर उतना मोस्ट पीसफुल कंट्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। सो कौन कौन से पॉइंट आपने ध्यान रखना है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। मोस्ट पीसफुल कंट्रीज फर्स्ट आई है आइसलैंड, ठीक है, देन आयरलैंड, देन ऑस्ट्रिया, देन न्यूजीलैंड, देन सिंगापुर, एंड लीस्ट पीसफुल कंट्री है येमन। ठीक है, ये आपने देखा है इंडिया की रैंक है 116th। ठीक है, 1 to 5 पे ये 0 मैंने आपको एग्जाम्पल थे, 1 to 5 पे ये स्कोर मेजर करते हैं। 1 मीन्स मोस्ट पीसफुल कंट्री एंड 5 मीन्स लीस्ट पीसफुल कंट्री। ठीक है, एंड टोटल 163 रैंक कंट्रीज को इवेल्यूएट किया इसने। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जैसे हमने देखा ग्लोबल पीस इंडेक्स, ऐसे हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स जैसे हमने देखा किन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। एंड ऐसे ही हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किया जाता है WF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी अपने ध्यान रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया slipped 2 places on the World Economic Forum Global Gender Gap Index to 129th place, while Iceland retained its top position in the ranking. इंडिया ने लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 2 प्लेसेस का नीचे आई है, और जबकि आइसलैंड ने टॉप पोजीशन रिटेन रखी है। ठीक है, आइसलैंड ने टॉप से 2024 इंडेक्स फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे इन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। आइसलैंड ने टॉप किया है, देन सेकंड पे फिनलैंड एंड थर्ड पे नॉर्वे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सुदान एंड उज्बेकिस्तान आर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, सुदान कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट टाइम इंक्लूड की गई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? दैट इज सुदान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इसके बोर्स ब्रांडे। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? क्लोगनी स्विट्जरलैंड, एंड एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1971 में। ठीक है, ये देखिए बांग्लादेश की 99th रैंक है, नेपाल की 117, श्रीलंका की 122, भूटान 124, इंडिया 129, मालदीव 132 एंड पाकिस्तान 145। 2-3 मेजर पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक तो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एंड 2000 कंपेरेटिवली ये 2 प्लेसेस स्लिप हुई है इंडिया विद 129th रैंक। ठीक है, एंड टॉप किया है आइसलैंड ने, देन फिनलैंड, देन नॉर्वे। नेक्स्ट है आर्यन टिटमस सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वीमेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल। आर्यन टिटमस broke the world record in the women's 200 meter freestyle at Brisbane Standard Aquatic Centre, which was part of Australia's Olympic swimming tryouts. So आर्यन टिटमस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है किस में? 200 मीटर फ्री स्टाइल में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, शी क्लॉक्ड एन इंप्रेसिव टाइम ऑफ 1 minute 52.23 seconds, surpassing the previous record of 152.85 set by Molly O'Callaghan at last year's World Championships. सो आर्यन टिटमस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 200 फ्री स्टाइल में, किन्हें सरपास करके? मोलियो कैलेगन ने। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस टिटमस होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बोथ द 200 मीटर एंड 400 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट्स। सो इसी वजह से आर्यन टिटमस के पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, दैट इज 200 मीटर एंड 400 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट्स। 3 craters on Mars named for physicist Devendra Lal, Townsend, UP, Bihar. So Lal, Murson and Hilsa, these are the names given to 3 craters on the surface of moons recently discovered by Ahmedabad Based Physical Research Laboratory that hinted the red planets. रिसेंटली 3 क्रेटर डिस्कवर किए गए हैं बाय द अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ऑन द मार्स सरफेस, एंड इनके 3 के नाम रखे गए हैं। इनका नाम रखा गया है फिजिक्स देवेंद्र लाल जी के
एंड दो के नाम रखे गए हैं टाउन्स इन यूपी एंड बिहार पे। द लार्जेस्ट ऑफ द दीज क्रेटर्स स्पैनिंग अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर्स इन डायमीटर हैज़ बीन नेम्ड लाल क्रेटर इन ऑनर ऑफ द प्रोफेसर देवेंद्र। इन तीनों में से जो सबसे लार्जेस्ट क्रेटर है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 65 किलोमीटर है उसका नाम रखा गया है लाल क्रेटर इन द ऑनर ऑफ प्रोफेसर देवेंद्र लाल। एंड इनके साथ ही एडजेसेंट टू लाल क्रेटर देयर आर टू स्मॉलर क्रेटर, उसका नाम क्या रखा गया है मुर्सन क्रेटर एंड हिल्सा क्रेटर। मुर्सन क्रेटर टेक्स इट नेम फ्रॉम द टाउन ऑफ मुर्सन इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया, वाई हिल्सा क्रेटर इज नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ हिल्सा इन बिहार। ठीक है, एक का नाम रखा गया है, फिर जो सबसे बड़ा है उसका नाम रखा है लाल क्रेटर इन द ऑनर ऑफ प्रोफेसर देवेंद्र लाल। जो बाकी दो छोटे हैं उनका नाम रखा है मुर्सन क्रेटर इन द जो मुर्सन टाउन है उत्तर प्रदेश में, एंड दूसरा रखा गया है हिल्सा क्रेटर जो बिहार में टाउन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डोनर डे 2024। On June 14, 2024, the world will unite to commemorate World Blood Donor Day, an annual event that recognizes the incredible contributions of voluntary blood donors. This year theme 20 ways of celebrating giving thank you blood donors marks a significant milestone highlighting 2 decades of gratitude and appreciation for those who have generously given the gift of life. डे एंड थीम ने बस आपको मैंने पहले ही बताया डे एंड थीम्स वाली वीडियो में, सिर्फ आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे ये यहाँ है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, कब मनाया जाता है 14 जून, ठीक है। एंड इस बार का 2024 का थीम क्या था 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। थीम एंड किस दिन मनाया जाता है, दैट इज़ 14 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2025 एज द ईयर टू फोकस ऑन क्वांटम एडवांसमेंट। यूएन ने डिक्लेयर किया है 2025 ईयर को as the year to focus on quantum advancements. The United Nations General Assembly has officially declared 2025 as the International Year of Quantum Science and Technology. The 193-member assembly passed a resolution co-sponsored by Ghana and 6 other countries acknowledging the significance of this groundbreaking field of study. इस न्यूज़ में आपको बस ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 2025 को एज ए इंटरनेशनल ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज क्वांटम एडवांसमेंट्स, ठीक है। बस आपको इसके साथ आपको यूएन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे यूएन का फाउंड हुआ था 1945 में, ठीक है। इसके 6 ऑर्गन है मेनली, ठीक है। जनरल असेंबली एक, जैसे हमने देखा जनरल असेंबली है 193 मेंबर बॉडी है ये, ठीक है, ये मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूएन की। एंड इसके साथ ही जो टोटल 6 है हमारे, एक तो जनरल असेंबली है इसकी, ठीक है, एंड दूसरी है हमारे सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन यूएन सेक्रेटेरिएट, ठीक है, 4th है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 5th है ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड 6th है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 ऑर्गन्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था जनरल असेंबली, ठीक है, जिसने ये रेजोल्यूशन पास किया, 193 मेंबर बॉडी है, यही मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन यूएन सेक्रेटेरिएट, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडिया नेम होस्ट फॉर 2025 हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दैट इज FIH had designated India as a host country for the inaugural FIH Hockey Men's Junior World Cup featuring 24 teams set to take place in December 2025. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डेजिग्नेट किया है इंडिया को एज द होस्ट कंट्री फॉर द इनॉग्रल FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, जो फीचर करेगा 24 टीम्स को। जब कब होगा ये, दिसंबर 2025 में, ठीक है। सो FIH हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, 1924 में बनी थी, कब, कहाँ, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लुजान स्विट्ज़रलैंड में। ये आप कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में कि अगर 1924 में पेरिस में फाउंड की गई है तो फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, नहीं, हेडक्वार्टर हैं इसके लुजान स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट हमारे अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। सबसे पहले हमारा अजीत डोभाल, द सेंटर ऑन June 13 री अपॉइंटेड फॉर्मर IPS ऑफिसर अजीत डोभाल एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे आपको पता ही होगा हमारे NSA अजीत डोभाल हैं, तो सेंटर ने रीअपॉइंट किया है अजीत डोभाल को एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ही वाज द इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ एंड अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर फ्रॉम केरला काडर, ठीक है। ये हमारे पहले IB इंटरनेशनल ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं एंड फॉर्मर IPS ऑफिसर फ्रॉम केरला काडर, ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी पेमा खांडू। पेमा खांडू ऑफ द भारतीय जनता पार्टी टुक द ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। सो पेमा खांडू ऑफ द BJP भारतीय जनता पार्टी ने ओथ लिया एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। ये तीसरी बार कंटिन्यूसली चीफ मिनिस्टर बने अरुणाचल प्रदेश के, कौन, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के लिए करंट गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। नेक्स्ट आ रहा है PK मिश्रा। फॉर्मर IAS ऑफिसर PK मिश्रा
हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रीअपॉइंट हुए हैं कौन? पीके मिश्रा, जो कि फॉर्मर IAS ऑफिसर है। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर पीके कमिश्रा। किसने अप्रूव करी है? द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। नेक्स्ट है हमारा अभिजीत किशोर एंड राहुल वाट्स अपॉइंटेड एज अ न्यू लीडरशिप ऑफ COAI। COAI का एक सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो क्या है? द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू लीडरशिप फॉर द 2024-25 टर्म इफेक्टिव फ्रॉम जून 2024। अभिजीत किशोर जो कि हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द वोडाफोन आइडिया, ये अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन, जबकि राहुल वाट्स जो कि हैं चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर ऑफ द भारतीय एयरटेल, ये सर्व करेंगे एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द COAI। ठीक है, ये अपने दोनों नाम ध्यान रखना है। अभिजीत किशोर जो कि हैं CEO ऑफ वोडाफोन आइडिया, ये अपॉइंट हुए एज अ चेयरमैन ऑफ COAI, जबकि राहुल वर्स चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर भारतीय एयरटेल के, ये सर्व करेंगे एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ COAI। COAI के सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।